ये क्लिप जो आपने अभी देखा वो एक क्रेजी स्कूल की बहुत पुरानी ट्रेडिशन है। पिछले 50 साल से अमेरिका के बेकर कॉलेज में हर साल कॉलेज की छत से एक बिल्कुल ठीक पियानो फेंका जाता है। आज की इस वीडियो में हमारे पास इसी तरह के दूसरे स्कूलों की बहुत सारी क्रेजी ट्रेडिशन है, तैरते हुए क्लासरूम्स से लेकर स्कूल के अजीब इवेंट्स और दुनिया भर से सेक्स एजुकेशन के लेसन तक। तो ये वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाली है, इसलिए देखते रहें। गुड टू नो। हम अमेरिका की एक अजीब परंपरा के साथ शुरू करते हैं। मुल्क भर के कुछ स्कूलों में, मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया के डेजर्ट शेडोज मिडिल स्कूल में, स्टूडेंट साल में एक बार जंग खेलते हैं। ये सब स्कूल ब्रेक में नहीं होता, बल्कि स्कूल का एक ऑफिशियल इवेंट होता है जिसमें बच्चों को सपोर्ट करने के लिए टीचर्स और उनके पेरेंट्स आते हैं। इस सारी चीज को रीएनेक्टमेंट कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये सब हिस्टोरिक इवेंट की याद को ताज़ा करने के लिए किया जाता है। अमेरिका में सिविल वॉर की लड़ाइयाँ, जो 1860 में अमेरिका की नॉर्थ और साउथ स्टेट के दरमियान हुई थी। 5th क्लास के बच्चे फौजियों का यूनिफॉर्म पहनते हैं और हथियारों के साथ जंग के मैदान में एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करते हैं। असलहा पकड़े बच्चे जंग लड़ते सीन देखने में तो अजीब ही लगते हैं, लेकिन अमेरिकन स्कूलों में रीएनेक्टमेंट एक पुरानी मानी जाने वाली परंपरा है। इसका मकसद स्टूडेंट्स को देश की हिस्ट्री की जानकारी अच्छे से देना है ताकि वो इसे ठीक तरह से समझ सके। क्या आप इस तरह के इवेंट को अपने देश में सपोर्ट करेंगे? स्कूल की अगली परंपरा के लिए आइए यूरोप का सफर करते हैं। नॉर्वे चलते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे फजूल खर्ची वाली स्कूल की परंपरा है। स्कूल कैरियर के खत्म होने पर नॉर्वे में स्टूडेंट्स केवल कई दिनों के स्कूल ट्रिप पर ही नहीं जाते, बल्कि वो बहुत बड़ी लग्जरी और एक्साइटिंग पार्टी करते हैं जो कई हफ्तों तक चलती रहती है। इस सारी चीज को रोज फायरन कहा जाता है। स्टूडेंट्स के ग्रुप एक साल पहले ही पुरानी कारें, वैन और यहाँ तक कि पूरी बस को बुक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स फिर उसे कई घंटों तक म्यूजिक सिस्टम, लाइट्स, डेकोरेशन, पूल, डांसिंग पोल्स के साथ चलने वाली पार्टी मोबाइल में बदल देते हैं। 20 अप्रैल को रोज फायरिंग शुरू होती है तो स्टूडेंट्स देश भर में कई सौ लोगों के ग्रुप में घूमते हैं, शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं। इन हफ्तों में हमेशा म्यूजिक, फायरवर्क्स और हर किस्म के गेम इवेंट्स होते हैं। इन हफ्तों में स्टूडेंट्स को नॉर्वे में कोई भी परेशान नहीं करता जब बात शराब पीने की हो, जो कि बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। रोज फायरिंग कई साल पुरानी वहां की मानी जाने वाली ट्रेडिशन है। नॉर्वे में पुलिस 4 हफ्तों तक चलने वाली इस पार्टी पर आंखें बंद कर लेती है। हमारी लिस्ट में अगली स्कूल की ट्रेडिशन एक्साइटिंग रोज फेयरिंग से बिल्कुल अलग है। चाइना में ये आम है कि स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाने के लिए और फिट रखने के लिए दिन में एक बार 30 मिनट की सोने के लिए ब्रेक दी जाती है। ज्यादातर स्कूल बैठे बैठे ही मेज पर सर रख कर सोने की इजाजत देते हैं, लेकिन इस स्कूल में स्कूल की मेजें ऐसी हैं जिन्हें जल्दी से बिस्तरों में बदला जा सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। चाइना में एक प्राइमरी स्कूल अपने स्टूडेंट्स के लिए इस ट्रेडिशन को और अच्छा बनाने जा रहा है। ऐसा करने के लिए बच्चे छोटे छोटे टेंट लगा सकते हैं जिसमें वो 30 मिनट तक सो सकते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में दिखाया था, न सिर्फ स्कूलों में बल्कि यूनिवर्सिटियों में भी क्रेजी ट्रेडिशन पाई जाती है। कुछ यूनिवर्सिटियां हैं, खास तौर पर अमेरिका में, जिनकी अजीब ट्रेडिशन है। मिसाल के तौर पर अमेरिकन स्टेट कंटकी में मैरी स्टेट यूनिवर्सिटी में ये अजीब पेड़ है जो ऊपर से नीचे तक जूतों से भरा हुआ है। ये जूतों का पेड़ कई सालों से एक पुरानी ट्रेडिशन है। 1960 से यूनिवर्सिटी में ये रिवाज रहा है कि कैंपस में मिलने वाले कपल अपने जूतों को इस पेड़ पर कील से लगाते हैं और उन पर अपना नाम और एनिवर्सरी डेट लिखते थे। बहुत से कपल बरसों बाद वापस आते हैं जब वो अपनी फैमिली शुरू करते हैं और अपने बच्चों के जूते भी वहां पेड़ पर लगा कर जाते हैं। वॉशिंगटन डीसी की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में हेली हॉल की ट्रेडिशन रोमांटिक कम और क्रेजी ज्यादा है। कल्ट हॉरर फिल्म द एक्सर्सिस्ट के कुछ हिस्से इनके कैंपस में 1973 में फिल्म किए गए थे। स्टूडेंट्स 42 सालों से हर हैलोवीन को एक साथ फिल्म देखने के लिए मिल रहे हैं। फिल्म खत्म होने के फौरन बाद आधी रात के वक्त
सैकड़ों स्टूडेंट्स एक साथ चांद पर भेड़ियों की तरह चीखने चलाने के लिए कैंपस के कब्रिस्तान की तरफ भागते हैं। न्यूयॉर्क के बर्नार्ड कॉलेज में साल में एक बार बिग सब डे मनाने की ट्रेडिशन है। स्टूडेंट्स पूरे 2 दिन तक एक बड़ा सैंडविच खाते हैं और फिर उसे एक साथ खाते हैं। बड़े से हमारा मतलब वाकई असल में बहुत बड़ा है। बिग सब डे पर सैंडविच 230 मीटर लंबा होता है। इसमें और चीजों के साथ साथ 160 किलो टर्की, 80 किलो हैम, 60 किलो चिकन, बहुत सारी लेटिस और सब्जियां होती हैं। बहुत ज्यादा भूखे स्टूडेंट पार्टिसिपेंट की वजह से इस जाइंट सैंडविच को खाने में केवल 15 मिनट लगते हैं। कॉलेजेस की क्रेजी ट्रेडिशन के बाद अब हम इंग्लैंड के एक क्रेजी स्कूल की ट्रेडिशन के साथ आगे बढ़ते हैं जो असल में 18वीं सेंचुरी से चलती आ रही है। बर्कशायर काउंटी में एटन प्राइवेट स्कूल है जिसमें प्रिंस विलियम, बोरिस जॉनसन, लॉकी एक्ट्रेस टॉम हिडलस्टन जैसी मशहूर सेलिब्रिटी गई है। एक बॉल गेम जो कहीं और नहीं खेला जाता, यहाँ इस स्कूल में 260 सालों से खेला जा रहा है। एटन वॉल गेम रग्बी की तरह का गेम है जिसमें बॉल को ग्राउंड की दूसरी साइड तक पहुंचाना होता है। इस गेम की अजीब बात असल में ग्राउंड ही है, क्योंकि ये ग्राउंड 110 मीटर लंबा है लेकिन केवल 5 मीटर चौड़ा है। ग्राउंड की एक साइड पर पत्थर की दीवार है जो कि गेम में भी शामिल है। इस गेम में तंग ग्राउंड पर हमेशा कांटेदार मुकाबले होते हैं जिन्हें ऑडियंस एंजॉय करती है। अब आइए एक ऐसी स्कूल ट्रेडिशन की तरफ चलते हैं जो एक देश से दूसरे देश में बिल्कुल अलग तरीके से होती है, और वो है सेक्स एजुकेशन की क्लासें जिन्हें कुछ देशों में प्रैक्टिकली डिजाइन किया गया है। खास तौर पर जापानियों के ओपन पॉप कल्चर की वजह से ये माना जाता है कि जापान में सेक्स एजुकेशन क्रेजी है और ओपनली दी जाती है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9th क्लास के बाद के लेसन में स्टूडेंट्स को जेंडर के लिहाज से अलग अलग बिठाया जाता है। स्कूल लेसन में बस थोड़ा बहुत सुपरफिशली बताया जाता है कि बच्चे कैसे दुनिया में आते। टॉपिक्स जैसे कि प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां, अबॉर्शन और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में बात करने की इजाजत नहीं है। टीचर्स को भी इन टॉपिक्स के बारे में किसी सवाल का जवाब देने की इजाजत नहीं है। दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां चीजें बिल्कुल अलग तरह से होती हैं। बेल्जियम और हॉलैंड में सेक्स एजुकेशन बहुत लिबरल और सिलेबस का एक पार्ट है जिसमें सारी जूसी डिटेल्स दी जाती है। नीदरलैंड में किंडरगार्टन के बच्चों को 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कंसेंट जैसे टॉपिक के बारे में सिखाया जाता है एनिमेटेड फिल्मों की मदद से। दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो इसमें सबसे आगे है। अप्लाइड सेक्सुअल को सिखाने के लिए दुनिया का पहला स्कूल कुछ साल पहले वियना में खोला गया था। ये स्कूल 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए खोला गया है। वहाँ इंटीमेट लाइफ के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और एक्सरसाइज को बायोलॉजिकल और सोशल इमोशनल यूनिट्स के साथ जोड़कर सिखाया जाता है। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस वीडियो क्लिप में स्कूल की ज्यादातर ट्रेडिशन एंटरटेनमेंट की है। बांग्लादेश में एक ट्रेडिशन ऐसी है जिसका जन्म केवल एक जरूरत से हुआ है। देश बार बार सैलाब जैसी शदीद आफतों से मुतासिर होता है, इसलिए यहाँ कई सालों से तैरते हुए क्लास रूम बनाए गए। इसका नाम ही सब कुछ बताता है। ऐसी कश्तियां बनाई गई हैं जो सैलाबी इलाकों में बच्चों को उनके घरों से उठा कर ले जाती हैं और फिर उन्हें स्कूल की तरह पढ़ाया जाता है। इसका मतलब यह है कि बच्चों को स्कूल का लेसन जरूर मिलेगा, चाहे देश का 70% हिस्सा पानी के नीचे हो। बांग्लादेश ने जरूरत पूरी करने के लिए नई ट्रेडिशन बनाई है और मुश्किल वक्त में एजुकेशन देने के लिए तैरते हुए क्लासरूम का इस्तेमाल कर रहा है। आखिर में हम आपको दिल को छू लेने वाली स्कूल की ट्रेडिशन दिखाना चाहेंगे जो यूएसए के ब्रैनम हाई स्कूल में मनाई जाती है। इस ट्रेडिशन का नाम विंटर विशेस है और ये बिल्कुल विंटर विश के बारे में है। हर फॉल सीजन में स्कूल के स्टूडेंट्स को कागज के टुकड़ों पर अपनी विश लिखने को कहा जाता है, जिसे टीचर्स इकट्ठा करते हैं। क्लास फेलोज, टीचर्स, पेरेंट्स और एक्सटर्नल स्पॉन्सर्स दिसंबर तक उन विशेस को पूरा करने की कोशिश करते हैं। विश खा कितनी ही बड़ी क्यों हो, कितनी ही छोटी क्यों ना हो। इस ट्रेडिशन के कारण गरीब बच्चों के लिए नए कपड़े, स्टूडेंट जिनके माँ बाप बगैर जॉब के हों उनकी ट्रेनिंग, बरसों से दांतों की तकलीफ के साथ छोटी बच्ची के दांतों का ट्रीटमेंट जैसी चीजें हो पाती हैं। विंटर विशेस की ट्रेडिशन बच्चों को ये सिखाने का अच्छा चांस होता है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं
और दूसरों की मदद करते हैं तो कितनी शानदार चीजें हो सकती। अमेरिका में न्यू हैम्पशायर के एक हाई स्कूल में एक बहुत अच्छी ट्रेडिशन है। यहाँ स्टूडेंट्स हर साल अपने बाल काटते हैं ताकि किसी चैरिटी को दे सकें। इसके बाद वो इसे कैंसर के शिकार बच्चों के लिए असली बालों की विग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कीमोथेरेपी की वजह से अपने बाल खो चुके होते हैं। इस कैंपेन में इतने ज्यादा स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं कि हाई स्कूल ने एक दिन में सबसे ज्यादा बाल डोनेट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इनमें कौन सी ट्रेडिशन अपनाना चाहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।